हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली क्या करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को करते हैं और डेली हम आपको 15 क्वेश्चन देते हैं। तो कल हमने आपको 15 क्वेश्चन दे दिया था, आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता था कि कुछ दिन से माइक की प्रॉब्लम की वजह से आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन आई होप आपको वीडियो में आवाज़ जो है आपको क्लियर आ रही होगी। कल से जो आवाज़ है वो क्लियर आ रही होगी। तो आप सभी अब वीडियो को देखिएगा इस तरीके से। तो चलिए हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से हम स्टार्ट करते हैं आज और फटाफट से करते हैं, 30 क्वेश्चन तक करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। और आप सभी प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सभी लाइक कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमारी वीडियो कैसी है कैसी नहीं है। तो हमें और भी वीडियो बनाने की इच्छा होती है और अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत करती हूँ तो प्लीज़ आप हमारे लिए तो एक लाइक कर ही सकते हैं। बाकी अगर मन है तो कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए है विभेदित निर्देश, बी है मानकीकृत मूल्यांकन, सी है पृथक्करण, डी है आपका लेवलिंग। लेवलिंग मतलब नामीकरण। तो पूछा क्या है? समावेशन। समावेशन आखिर होता क्या है? हमने आपको हमेशा बताया है। देखिए, जो समावेशन का मतलब कि एक जगह बहुत सारे लोग बैठे हो या सबको एक में इकट्ठा सबको मिक्स कर लेना। समावेशन का मतलब क्या होता है? सबको मिक्स कर लेना। और समावेशी शिक्षा होती है आपकी, एक समावेशी कक्षा होती है। तो ये क्या होती है? जब सारे बच्चों को, जैसे बच्चा या तो क्या हो, बहरा हो, गूंगा हो और दृष्टिविहीन हो, इस तरीके से, तो हम सारे बच्चों को क्या करेंगे, इकट्ठा बैठा के और सेम शिक्षा देते हैं, तो वही हमारा समावेशन शिक्षा हो जाता है। और जब हम एक कक्षा में बैठाते हैं उन्हें, तो वही हमारा क्या हो जाता है? समावेशी कक्षा हो जाता है। तो इसी तरीके से समावेशन की संस्कृति को क्या बढ़ावा मिलता है? अब सारे बच्चे को हम बैठा के पढ़ा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा कि विभेदित निर्देश। सारे बच्चों को जो बैठा के पढ़ाते हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए एक निर्देश ये दिया जाता है, मतलब कि उनका जो ज्ञान है उसको मतलब उनकी जो रुचि है, एक तरीके से समझ लीजिए कि हम उन्हें मोटिवेट करते हैं कि उनका जो पढ़ने में रुचि है वो आगे जाए। और इस तरीके से, तो यही हमारा क्या है? विभेदित निर्देश है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर का 17 है। पूछा है कि अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्रीय समायोजन करने चाहिए? दृष्टिबाधित मतलब उनको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ऑप्शन ए है दृश्यिक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, बी है सख्त पाठ्यचर्या का पालन, सी है स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल और डी आपका है मानकीकृत मूल्यांकन। अब यहाँ पर आइए हम देखते हैं, जब आप एक अध्यापिका हैं, आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो आप क्या करेंगे? तो चलिए देखते हैं। देखिए, विजुअल चीज़ें उन्हें दिखाएंगे क्योंकि उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो ये दिखाने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सख्त पाठ्यचर्या, ये तो बिल्कुल निगेटिव है, हम किसी भी बच्चे के लिए सख्त पाठ्यचर्या का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। मानकीकृत मूल्यांकन, ये भी हम नहीं करेंगे। स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जिससे बच्चा क्या हो, चीज़ों को स्पर्श करके बता पाए कि ये क्या लिखा हुआ है। आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि नीरा मिडिल क्लास में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि म को न पढ़ती है, और यह किसका विशिष्ट लक्षण है? ठीक है, अक्षरों को लेकर क्या है, वो भ्रमित है। ऑप्शन ए है स्वालीनता, बी है पठन वैकल्य, सी है अधिगम असहायपन और डी है आपका लेखन वैकल्य। देखिए, ये जो इसकी इंग्लिश है ना, इंग्लिश आप याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो इंग्लिश में ही पूछता है। जैसे आपका ये डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया, ये इंग्लिश ही आप याद रखिएगा। इसके चारों जितने भी हैं, और ऑटिज्म, ये भी, स्वालीनता को भी इसी तरीके से याद रखिएगा, चारों को आप, ठीक है। अब देखिए, जब बच्चा क्या करे, म को न पढ़े, ल को स पढ़े, इस तरीके से पढ़ता है, तब वहाँ पर क्या होता है, हमेशा हमारा डिसलेक्सिया होता है। पठन वैकल्प मतलब पढ़ने में उसको दिक्कत आ रही है, तो पठन वैकल्प होगा। क्योंकि ये क्यों पठन वैकल्प नहीं देता है? क्योंकि इन्हें पता है, ये हिंदी वाले में भी डिसलेक्सिया दे देते हैं, क्योंकि पठन वैकल्प देंगे तो आपको पता चल जाएगा सीधा सीधा से उत्तर। तो ये हमेशा इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्या करते हैं, डिसलेक्सिया डाल देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन जो आपका थोड़ा बड़ा है, तो हम क्वेश्चन के बाद ऑप्शन दिखाएंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ के दिमाग में इकट्ठा कर लीजिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए देखिए, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की
समझ रखता है। आप अपने पर ले लीजिए कि आप किसी समस्या को हल करने के लिए आप अपने पास बहुत सारे क्या करते हैं, अलग अलग तरीका रखते हैं और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। अब आप किसी से चर्चा कर रहे हैं और हमेशा अपने नए नए विचार को पेश कर रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अलग अलग तरीका चल रहा है। तो यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? अब ये विशेषता बतानी है कि आप किसी भी समस्या को क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं और उससे अगर किसी के सामने चर्चा भी कर रहे हैं तो अलग अलग तरीके से उन्हें बता रहे हैं कि ये समस्या ऐसे हल हो सकती है। तो अब ये बताना है आपको कि ये किसकी विशेषता है। अब चलिए हम ऑप्शन में देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है रचनात्मक, और बी है आपका अधिगम असहायपन, सी है आत्मकेंद्रिता, डी है केंद्रीयन। आप सभी को उत्तर बताना है। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे आपको आपका जो माइंड है वो क्या है, क्रिएटिविटी है, आप में रचनात्मकता है, ठीक है, क्रिएटिविटी। आपकी जो माइंड है वो कैसी है, क्रिएटिविटी है, मतलब आप एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं। जो आपका काम है या जो आपका समस्या है उसको सुलझाने के लिए आप एक से अधिक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप किस में आएंगे, रचनात्मकता में आएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखनी चाहिए। आप एक शिक्षक हैं तो बच्चा कोई आपकी क्लास में है जो फेल हो चुका है, तो आप वो किस तरीके से देखेंगे। हम ऑप्शन बताते हैं, अब देखिएगा। ऑप्शन ए है बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, बी है, ये क्वेश्चन एक बार और भी आया है आपका, देख लीजिएगा, और बी है आपका शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, सी है आपका छात्र और उनके माता पिता की क्षमताओं का प्रतिबिंब, डी आपका है स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीटेट में बच्चा कितना भी गधा हो, ठीक है, और बच्चा कितना भी एकदम मतलब एक होता है ना किस तरीके का भी हो, गलती हमेशा टीचर की ही होगी। जो हमारा NEP 2020 है वो कभी भी बच्चे की गलती नहीं मानेगा। अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो भी आप ही की गलती है, बच्चा खा नहीं रहा तो आप ही की गलती है, बच्चा रो नहीं रहा तो आप ही की गलती है, हंस नहीं रहा तो आप ही की गलती है, मतलब सब मिला जुला कर आप ही की गलती है। तो सारी चीज़ें आपको हैंडल करना है। तो इसमें ऐसा क्या लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस तरीके का है जहाँ हमारी गलती आ रही है, क्योंकि हम उन्हें अनुकूल वातावरण नहीं दे पा रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं, इसलिए क्या है, बच्चा असफल है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। और देखिए CDP में हर जगह आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करिएगा, ना होते हुए भी अगर एक्सेप्ट करेंगे तो क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। वहाँ अगर अपने को एक टीचर रखिएगा और बच्चे को रखिएगा, अगर बच्चा कहीं भी आता है, बच्चे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है, बस आप अपनी तुरंत गलती मान लीजिए कि मतलब सारी गलती हमारी है प्रभु, आप बहुत सही हैं, ठीक है। क्वेश्चन है कि सक्रिय जुड़ाव में निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ऑप्शन ए है प्रश्न पूछना, बी है रटकर स्मरण, सी है खोज विधि, डी है संवाद। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आपका है ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। देखिए सक्रिय जुड़ाव, जो एक्टिव इंगेजमेंट होता है आपका, वो नॉट प्रमोटेड, वो कभी भी आपके रटकर स्मरण को प्रमोट नहीं करता है, कभी भी ये रटकर, ठीक है, ये एक तरीके से आप निगेटिव समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, प्रश्न पूछना आपका पॉजिटिव में आता है, खोज विधि पॉजिटिव में आता है, संवाद आपका डायलॉग जो होता है वो पॉजिटिव में आता है, लेकिन रटकर कभी भी हमारा NEP नहीं कहता है कि बच्चा रट कर जाए। यहाँ हमेशा जहाँ रट कर आएगा तो समझ लीजिए वो आपका निगेटिव पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं दिया है तो नहीं को ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आपको छोटा दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा ऑप्शन नहीं दिखाएंगे तो समझ में भी नहीं आएगा आपको। देखिए यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए, आप एक शिक्षक है, अब आपको क्या चाहिए। ऑप्शन ए है वे शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें, बी है बच्चे को सजा दें और बच्चे के माता पिता से कहें कि बच्चे को घर पर ट्यूशन लगाना सुनिश्चित करें, सी है बच्चे के कम योग्यता वाले बच्चों के लिए बने एक अलग संख्या में स्थानांतरित कर दिया जाए, डी है बच्चे के सामाजिक पृष्ठभूमि पर पता लगाएं क्योंकि कुछ समुदायों के बच्चे सीखने में सक्षम नहीं होते। देखिए हमने कहा ना, अपनी गलती मानिए, आपको हर चीज़ें करनी है, बच्चा गलत कर रहा है तो बच्चे को सही करना है। अब इस चारों ऑप्शन में से आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो आप काम सही करेंगे समझ जाइए
वही होगा जो भी आप काम करेंगे वो आपको सही करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। यदि कोई बच्चा स्कूल के अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है तो शिक्षकों को चाहिए, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिया है, एक सेकेंड रुक जाइएगा। यहाँ पर देखिएगा ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तो सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पर इससे ज़्यादा अच्छा आपका जो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि का हमें पता लगाना चाहिए। अगर कोई बच्चा है स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ है, वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, हमें उसका पता लगाना चाहिए। हम शैक्षणिक रणनीति और स्कूल के माहौल पर हम चिंतन नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा, ये लगा लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है? ऑप्शन ए है सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहन करना, बी है चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना, सी है छात्रों को पाठ्यपुस्तकों के उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना, डी है निर्देशित खोज के अवसर देना। अब यहाँ पर हम निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट लगाकर आप उत्तर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि छात्र को देखिए नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया है तो हम कभी भी छात्र को क्या करेंगे, पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे, मतलब नकल मारने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे। सीधा सीधा समझ लीजिए कि कोई पाठ्य पुस्तक है उसमें से हम क्या करें, नकल मार मार के दूसरे कॉपी में लिखें, ऐसा हम बच्चे को नहीं करेंगे। तो यह रणनीति नहीं है हमारी। ठीक है, रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति कौन सी नहीं है, तो यही हमारी रणनीति नहीं है कि हम कभी भी बच्चे को क्या करें, नकल करवाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 में देखिए आपका है, डेली मैं आपको एक कथन वाला क्वेश्चन कराती हूँ। तो कथन ए है कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास में एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये सही बात है कि बच्चे जो त्रुटि कर रहे हैं उन्हें संज्ञानात्मक विकास के एक भाग में देखेंगे, न कि हम उन्हें उनका गलती वो अलग तरीके से देखेंगे, हमें ऐसा नहीं देखेंगे। ये हम क्या करेंगे, उसके डेवलपमेंट में ही देखेंगे। अगला हम देखते हैं रीजन क्या है, क्यों देखेंगे ऐसे, क्योंकि बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरीके से सीखते हैं। तो ये भी सही है कि बच्चा जो है वो वयस्क की तुलना में क्या होता है, अलग तरीके से सीखता है। ऐसा नहीं कि वयस्क और बच्चे बराबर सीखते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिए आप, बोथ दोनों सही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 में आपका दिया गया है कि नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों न करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है। अब देखिए उनको बस दिमाग में घुस गया है कि उन्हें फर्स्ट आना है, अब चाहे बेईमानी करे, चोरी करे या लड़ाई करे, लेकिन आना है। तो ऑप्शन ए है महारत उन्मुखी, बी है प्रदर्शन उन्मुखी, सी है कार्य परिवहन लक्ष्य, डी है असफलता स्वीकार्य लक्ष्य। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो हमारा उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रदर्शन। क्योंकि ये प्रदर्शन करना चाहती हैं, खुद को प्रदर्शित करना चाहती हैं कि हम क्या हैं, हम तेज हैं और हम चीज़ें कर लेते हैं और हमेशा हम ही तेज हैं। वो भले से नकल मार के करे या कुछ भी करे या उन्हें कुछ भी ना आए। ठीक है, असफलता नहीं होगा, ना ही कार्य परिवार होगा आपका, ना ही महारत उन्मुखी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भावना सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। ऑप्शन ए है भय, बी है क्रोध, सी है खुशी और डी है चिंता। अब इनमें से ऐसी कौन सी भावना आएगी जो आप किसी को कार्य को करने जा रहे हैं तो आप अच्छे से सीख सकते हैं। क्या आप भय करेंगे तो आप डर गए किसी चीज़ से तो क्या सीख सकते हैं, बिल्कुल नहीं सीख सकते। अगर आपको क्रोध आ रहा है बार बार तो आप कोई सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। अगर आपको हर चीज़ में टेंशन हो रहा है तो भी नहीं सीख सकते। अगर आप खुश हैं हमेशा तो चीज़ों को क्या करते हैं, सीख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन 27 है कि मोहित कहता है मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है। ऑप्शन ए है बुरी किस्मत पर, बी है योग्यता की कमी, सी है प्रयास की कमी और डी है बाहरी कारक। मोहित कह क्या रहा है कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ, वो तो मैंने ऐसे ही जल्दी में लिख दिए थे और मेरे नंबर अच्छे नहीं आए हैं। तो ये किस चीज़ का प्रदर्शन का आरोपण कर रहे हैं आपको बताना है। तो देखिए जो मोहित है ये प्रयास की कमी
ये बताना चाह रहे हैं कि हम तो पढ़ने में अच्छे हैं लेकिन हमने जल्दी जल्दी में लिख दिया, हमने प्रयास नहीं किया अच्छा नंबर लाने का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा क्वेश्चन का, इसके बाद हम ऑप्शन देने आपको देंगे। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और, आइए अगला देखते हैं, भावनाओं को क्रियाशील करते हुए बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है। देखिए विचारों, भावनाओं को क्या है, क्रियाशील बनाना है, तो वो क्या कहलाएंगी। ऑप्शन ए है स्वनियमन, बी है आत्मसातकरण, सी है अंतर्वस्तुनिष्ठता और डी है अनुकूलन या समंजन, या तो फिर एडाप्टेशन भी बोल सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए इसका हम जो उत्तर है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, स्वनियमन। किसी भी क्या है भावनाओं को क्रियाशील बनाए रखने के लिए स्वनियम क्या है, सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी होता है आपकी लाइफ में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन है, ऑप्शन ए दिखाएंगे आपको, इसी तरीके से बताना होगा कि एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चों को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा वो जटिल अवधारणाओं को समझने में मदद करेंगे, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं तर्क क्या है इसका, कि बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं। बिल्कुल नहीं, जैसे ही निष्क्रिय आता है आपका नेगेटिव पॉइंट आ जाता है, तुरंत कट कर देंगे। बच्चे हमेशा सक्रिय से सीखते हैं, कभी भी निष्क्रिय से नहीं सीखते हैं। तो हमारा ए और क्या है, आर है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए, फाल्स हो गए, तो आप सभी लगा लीजिएगा। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभाव शिक्षा शास्त्री प्रणाली क्या है। ऑप्शन ए है अधिगम के लिए सार्वभौमिक अभिकल्प डिजाइन का क्रियान्वयन, बी है योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण, सी है आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण, डी है आपका बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा पैदा करना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा तभी आंसर समझ में आएगा आपको। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में शिक्षा शास्त्री प्रणाली आपकी क्या होनी चाहिए, ये पूछा है। तो यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। हमेशा क्या होना चाहिए कि सार्वभौमिक होना चाहिए। अधिगम के लिए जो सार्वभौमिक अभिकल्प है डिजाइन का क्रियान्वयन होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, सार्वभौमिक। जहाँ पर सार्वभौमिक है आप सही कर दीजिएगा। योग्यता के आधार पर बच्चे को कभी भी नामीकरण नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं, ठीक है। हमेशा हम आपको बताते हैं बच्चे का लेवलिंग हम कभी नहीं करेंगे। जहाँ लेवलिंग आया वो निगेटिव हो गया, उसको तुरंत काट दीजिए। यहाँ पे देखिए लेवलिंग आया, इसको भी काट दीजिए, हटाइए, ठीक है। और यहाँ पे अंक से भी बच्चे को हम कभी नहीं प्रतिस्पर्धा करेंगे, ठीक है। जब अंक से बच्चे को हम कभी नहीं आकेंगे कि आज बच्चा 10 में से 20 लाया तो आज बच्चा तेज हो गया, कल बच्चा 10 में से 5 लातेगा तो कल गधा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे को हम अंक से कभी आंक नहीं सकते। हो सकता है कि जो बच्चा आज 5 नंबर लाया वो कल 20 नंबर ला दे 20 में से, तो इस तरीके से अंक से हम नहीं आकेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये रहे हमारे 15 क्वेश्चन, बाकी के हम देखेंगे कल। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो बनाए आप तक जरूर पहुँचे। और प्लीज़ आप सभी एक लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो थैंक यू एवरीवन, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।